अब नीतीश कुमार को ये फैसला लेना पड़ेगा। यानी आप समझिए, बिल्ली के गले में घंटी अंतिम वही बांधेंगे, ताबूत की अंतिम कील मुकेश सहनी की ठोकनी उनको होगी जी। और इससे वो बच नहीं सकते हैं, इसीलिए अमित शाह आ रहे हैं। याद कीजिएगा, चुनाव से पहले भाजपा का सबसे बड़ी रणनीति और सबसे बड़ा नारा था आत्मनिर्भर भाजपा। भाजपा बिहार कहाँ, आत्मनिर्भर भाजपा। कहीं ना कहीं भाजपा का मुकेश सहनी को लेकर एक मंतव्य बनाना स्पष्ट। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जो मंत्रिमंडल का विस्तार अपने दम पर करते हैं, वो किसी और की बात सुनते तक नहीं जी। जो लगातार विवाद का एक बड़ा केंद्र रहा है, नीतीश कुमार के साथ इतना विवाद हुआ जी। जो अध्यक्ष है विधानसभा के, उनकी भी छुट्टी लगभग है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। ये खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है और सहनी प्रकरण के बाद बिहार में कई नए बदलाव देखने को मिलेंगे। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ गेंद फेंक दिया गया है मुकेश सहनी के द्वारा, वहीं भाजपा कुछ नए प्लान बना रही है, जिसके तहत अमित शाह का आना भी है। जिसके तहत खबर यह है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ था पिछले दिनों, उससे कई लोग संतुष्ट नहीं हैं। कई लोगों का मतलब भाजपा के लोग संतुष्ट नहीं है। एक बार फिर से नए सिरे से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कई लोगों की छुट्टी होगी, कई नए लोग भी आएंगे, लेकिन मुकेश सहनी को जरिया बनाकर, मुकेश सहनी को बहाना बनाकर भाजपा पहले भी बिहार में कई खेला कर चुकी है। एक बार फिर से नई खेला की शुरुआत भाजपा करने जा रही है। इसी खबर पर चर्चा होगी। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, मुकेश सहनी अब लगभग खत्म ही है, मानकर चलिए, क्या उनके बहाने अब नीतीश कुमार को भी टारगेट करने की कोशिश करेगी भाजपा? मुकेश सहनी तब तक खत्म नहीं जब तक कि उनका मंत्रालय उनसे नहीं छीन लिया जाता है। एमएलसी पद से वो हट भी सकते हैं क्योंकि ऐसे भी खत्म हो रहा है, लेकिन 6 महीने वो मंत्री बने रह सकते हैं जब तक नीतीश कुमार की सरकार रहेगी। यानी जब तक मौजूदा मंत्रिमंडल रहेगा जी, तब तक मुकेश सहनी को उस पद से हटा पाना संभव नहीं होगा जी। हर बार नैतिकता की ही दुहाई दी जाएगी, हर बार यही कहा जाएगा कि आप खुद सोचना चाहिए कि अब एक भी विधायक नहीं है, पार्टी टूट गई, अब उनको छोड़ देना चाहिए। और ऐसा राजनीति में कोई छोड़ता नहीं है जी। और मुकेश सहनी भी सही कर रहे हैं, नैतिकता और फलाना ढिमकाना के चक्कर में नहीं उस चीज़ को नहीं गंवाना चाहिए जिसके चलते बहुत मेहनत किया है जी। ये विधायक तो सच में उनके थे नहीं, ये बात उनको ही पता थी। लेकिन बड़ा गेम यहाँ ये है कि आखिर मुकेश सहनी को फिर हटाया कैसे जाएगा जी। अगर आप देखिएगा, अगर इस तरह से सरकार चलती रहे, इस तरह से मंत्रिमंडल चलता रहे और उसमें बदलाव नहीं किया जाए, तो मुकेश सहनी को फिर एमएलसी बनाने का दबाव बन जाएगा दोनों पार्टियों पर कि अब आप बनाइए उनको एमएलसी ताकि वो मंत्री बने रह सकें जी। और वो भी मुखर होकर तो बोल सकते हैं कि धोखे पर धोखा हो रहा है। लेकिन इसका कहीं ना कहीं उपाय भाजपा ने खोज लिया है। अमित शाह का बिहार आगमन का प्रस्ताव बनना, नित्यानंद का नीतीश से मुलाकात करना, कहीं ना कहीं भाजपा का मुकेश सहनी को लेकर एक मंतव्य बनाना स्पष्ट जी। ये सब कुछ उत्तर प्रदेश से दिया हुआ है। ये ताकत जो है, इस सारी शक्ति का पुंज जो है, वो उत्तर प्रदेश का योगी है जी। योगी आज दोबारा जब अपना वो शपथ ग्रहण करते हैं, तो साथ साथ भाजपा पूरे उत्तर भारत में मजबूती के साथ वापसी करती है। बंगाल के चुनाव, झारखंड के चुनाव, दिल्ली चुनाव, इन सब के बाद भाजपा के लिए एक पत्थर पे दूब खेलने जैसा हुआ है जी। तो उसे तो भाजपा बहुत अच्छे से भुना कर दिखाएगी ना। लेकिन इसमें विघ्न कौन पैदा करने जा रहा था? नीतीश कुमार और मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में। अब चूंकि नीतीश कुमार भाजपा की बिहार में मजबूरी भी है और नीतीश कुमार बहुत राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी भी हैं जी। स्टार प्रचारकों में नाम होने के बावजूद भी नहीं गए। स्टार प्रचारकों में पहले तो नाम ही नहीं डलवाया। आरसीपी सिंह से दो हाथ कर सकते थे लेकिन नहीं किया जी। ये सब कुछ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की राजनीतिक परिपक्वता है। झारखंड में काम बिगाड़ कर पटना में आराम से बैठे रह गए। ऐसे ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी काम बिगाड़ने की कोशिश की, सीधे सामने आकर एक्सपोज सामने से नहीं हुए और उन्होंने कहीं ना कहीं ये माहौल बनाने की कोशिश की कि अगर भाजपा को रोक सके तो रोक लेंगे जी। लेकिन जब नहीं रोक पाए तो आज कैसे साष्टांग हुए हैं। देखिए इस तस्वीर को, कैसे नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी और अमित शाह माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी और योगी जी के सामने जब जाते हैं तो झुकते हैं, वो दिखा देते हैं कि आप बड़े हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये सवाल कोई भी कर सकता है कि हम जो दावा कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल बदलने जा रहा है,
डिप्टी सीएम का भी एक विकेट गिरना लगभग तय लग रहा है। कुछ लोगों का नाम भी सुझाया जा रहा है, कुछ लोग तो नित्यानंद राय को बना रहे थे, जो कि मुझे संभव नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि कोई तैयारी जरूर भाजपा ने कर रखी है और उन्हीं तैयारियों का हिस्सा बिहार के उद्योग मंत्री हैं जी, शहनवाज हुसैन को वो एक जिम्मेदारी दी गई है। शहनवाज हुसैन 21 साल में अपना मंत्रालय का सारा काम उम करके रूटीन सब रिजल्ट जमा करके अपना पिन छुड़ा लिए हैं। मतलब कोई बड़ी जिम्मेदारी दीजिए, ये काम तो कर दिया मैंने। और कई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी उन्होंने फाइनलाइज किया है, जिसकी वजह से आगे चल के बिहार में रोजगार की संभावना बनेगी। अब देखिए यहाँ समझिएगा, नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो मंत्रिमंडल का विस्तार अपने दम पर करते हैं, वो किसी और की बात सुनते तक नहीं जी। और इसी आधार पर वो जवाब देते हैं उन लोगों को जिनसे उनका पटता नहीं है जी। जैसे कि एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी ने जब अपने मंत्रिमंडल का गठन किया था और पिछली बार जिसमें जदयू को 2 सीटें देने की बात चल रही थी, 2 मंत्रालय और 1 मंत्रालय दिया गया, तो नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया। ललन सिंह मंत्री बनते बनते रह गए और बिहार आने के बाद उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और उसमें लोजपा और भाजपा दोनों को स्थान नहीं दिया जी। तो ये क्या था? ये नीतीश कुमार का एक मैसेज था एनडीए के अपने सदस्यों को कि भैया हमको हल्के में मत लीजिएगा जी। अब उसके बाद सुनिए, इसके बाद जब दोबारा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो किस्मत उनकी खराब थी या जो भी कारण रहा हो, आरसीपी सिंह बीच में आ गए। आरसीपी सिंह को अध्यक्ष उन्होंने बनाकर अपना हाथ काट लिया था और कुछ कमजोर भी थे जी। बिहार में अगर देखा जाए तो सबसे फिसड्डी पार्टी तो फिलहाल जदयू ही है जी। सत्ता में जो मौजूद है। अब मैं मुकेश सहनी और मांझी की बात करूंगा नहीं जी, क्योंकि वो उतने मतलब अब तो भाजपा ने एक्सपोज कर दिया ना, दिनों की पार्टी भी नहीं है और भाजपा ने एक्सपोज कर दिया ना कि इनके विधायक कहाँ के हैं जी। तो ऐसे घुमा के कान पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जदयू ने भी स्पष्ट कर दिया, भाजपा ने भी कह दिया कि अलायंस हमारा जदयू और भाजपा का ही है, बाकी लोग ऊपर से आके सटा है। ऐसे में नीतीश कुमार की कमजोरी की वजह से, नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या कमी की वजह से भाजपा को इस बार अपर हैंड मिला है। अपर हैंड तो था ही, अब 4 विधायक भी बढ़ा लिए, 3 विधायक भी बढ़ा लिए, अब 4था विधायक बढ़ाने की बात चल रही है जी। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में वापसी भी प्रचंडता के साथ हुई है। ऐसे में जदयू के ऊपर यह दबाव था कि वो भाजपा से अपनी ईमानदारी स्पष्ट करे। भाजपा ने पर्दे के पीछे जो भी खेल किया हो, जदयू भी करती है, सब करते हैं जी। मुकेश सहनी के साथ पूछ में आग लगा के कोई हनुमान जी नहीं बनता है राजनीति में, सभी पर्दे के पीछे खेल करते हैं। और भाजपा ने भी खेल किया, नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं, नीतीश कुमार मंच पर ये बोल भी चुके हैं। लेकिन नैतिकता का तकाजा जो राजनीति का, वो यही कहता है कि सारी बातें सामने से हों जी। और आज जब मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से हटाने का दबाव है, तो ये दबाव किसके ऊपर? नीतीश कुमार के ऊपर। नीतीश कुमार सर्वे सर्वा। अब नीतीश कुमार को ये फैसला लेना पड़ेगा। यानी आप समझिए, बिल्ली के गले में घंटी अंतिम वही बांधेंगे, ताबूत की अंतिम कील मुकेश सहनी की ठोकनी उनको होगी जी। और इससे वो बच नहीं सकते हैं, इसीलिए अमित शाह आ रहे हैं। भाजपा के तरफ से लोग जो मुलाकात कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, उसका पूरा कारण ही यही है कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार ये काम करें और ये भाजपा के ऊपर कहीं ना कहीं इल्ज़ाम ना आए। विधायक तोड़ने की बात जहाँ तक थी, वो सारी बातें तो अपनी जगह पर थी, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ जो एक 2 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बिहार में देकर भाजपा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को भी फिर से दोबारा करने का मौका मिलेगा जी। अब कुछ नए चेहरों को, जैसे बताइए कि शहनवाज हुसैन किस रणनीति का हिस्सा है, उस रणनीति को बिहार में एक्सपोज करने की कोशिश करेगी भाजपा। और साथ ही साथ मंत्रिमंडलों के विस्तार के साथ उसके रूप और चेहरे के बदलने के साथ साथ ये भी तय होगा कि आगे चल के बिहार में जो पावर शिफ्ट होगा भाजपा की तरफ। वो नीतीश कुमार को जो नए लोग गए हैं उनको भी गिफ्ट मिल सकता है। बिल्कुल मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए। इतना बड़ा कुर्बानी देकर आए हैं, सबके ऊपर ठप्पा लग गया कि धोखेबाज। अब इतना बड़ा लेके धोखेबाजी का चाहे कुछ मिलबो तो जातो गवा भातो ना खा वाली बात है, हुई कुछ तो मिलना चाहिए। और ये नीतीश कुमार नहीं दे सकते हैं, ये भाजपा को तय करना है। लेकिन हर जगह जो करता है वो नीतीश कुमार होंगे, कारक हमेशा भाजपा रहेगी। और यही जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, आप देखिए इसमें नीतीश का भी फायदा है। लखीसराय वाला चैप्टर क्लोज हो जाएगा, जो लगातार विवाद का एक बड़ा केंद्र रहा है। नीतीश कुमार के साथ इतना विवाद हुआ जी। जो अध्यक्ष है विधानसभा के, उनकी भी छुट्टी लगभग है। खबर आ रही है कि उनको मंत्री का पद का कोई बड़ा एक ऑफर मिल सकता है, ऑब्वियसली वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उनकी छुट्टी भी लगातार वही दूसरे लोग को बोलते तो नाराज हो जाते हैं, और नीतीश कुमार के प्रति देखिए कैसे जल्दी मैनेज हो गया। यानी कहीं ना कहीं नीतीश को एक ये फायदा मिलेगा
कि उनको सभापति या अध्यक्ष अपना मिल सकता अपने है, मन से काम कराने और जो फायदा भाजपा का है वो कि मंत्रिमंडल का पूरा जो स्वरूप है वो बदलेगा, और जो अब तक ताकत नीतीश कुमार के पूरी तरह से हाथ में थी उसे भाजपा थोड़ा डिसेंट्रलाइज करेगी, अपने लोगों के पास देगी, और कुछ लोगों के अपने छुट्टी भी करेगी जिन लोग सही ढंग से काम नहीं करते। अगर मोदी के पैटर्न को आप देखते हैं तो आपको इतना जरूर पता है कि मोदी जी मंत्रिमंडल में छटाई करना जानते हैं और करते भी हैं। रामकृपाल जी की छुट्टी हुई, रूढ़ी जी की छुट्टी हुई, कई लोग यहाँ तक रविशंकर प्रसाद की छुट्टी हुई, और प्रत्याशी तो की छुट्टी हो गई। तो ये जातिगत समीकरण को भी देखकर भी होता है, ये वक्त के नज़ाकत और वक्त का हिसाब देखकर भी होता है, और इन सारे जोड़ घटाओं से भाजपा अपने राज्य में पकड़ बनाने की तैयारी भी करती है। याद कीजिएगा, चुनाव से पहले भाजपा का सबसे बड़ी रणनीति और सबसे बड़ा नारा था आत्मनिर्भर भाजपा। भाजपा बिहार कहाँ, आत्मनिर्भर भाजपा। अब भाजपा आत्मनिर्भर होगी कैसे? जब नीतीश पर डिपेंडेंसी खत्म होगी, जब उसके पास अपना चेहरा होगा, जब उसकी बातें मानी जाएंगी। और नीतीश कुमार अब केवल करता रह गए हैं कारक। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाजपा पीछे है, और इसमें नीतीश कुमार का इंटरेस्ट भी हो सकता है। अब चूंकि राष्ट्रपति चुनाव भी भाजपा ही तय करेगी, हो सकता है नीतीश कुमार के लिए वहाँ कुछ हो, बहुत सारी बातें। देखिए, राज्यपाल भी बनाए जा सकते हैं कहीं के, लेकिन इतना तो तय हो गया है, भाजपा ने तय कर दिया है कि अब नीतीश कुमार को अठबंधन, गठबंधन और सठगंधन नहीं करने की आवश्यकता है। अब उन्हें आगे की रणनीति अपनी देखनी होगी। अब ललन सिंह और मैं तो कहूँगा कि आरसीपी सिंह भी इसके बहुत बड़े हिस्सा होंगे भाजपा की रणनीतियों के। क्या कुछ होता है वो तो समझ में आएगा आने वाले वक्त में, लेकिन ना जरूर तय है कि मुकेश सहनी के बहाने नीतीश कुमार तो सेट हो गए हैं भाजपा की तरफ से, और मुकेश सहनी की कुर्सी अब नीतीश कुमार के माध्यम से ही बच जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी प्रकरण के बाद एक चीज़ तो साफ है कि नीतीश कुमार इन सभी मुद्दों से गायब रहे, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे का कारण नीतीश कुमार हो सकते हैं। आने वाले दिनों में मुकेश सहनी के साथ जो हो, उसको लेकर नीतीश कुमार के हस्ताक्षर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, इसलिए कि मंत्रिमंडल जो विस्तार होगा उसमें नीतीश कुमार की भी चलेगी। हालांकि ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि इस बार जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा इसमें भाजपा अपनी चलाने वाली है। भाजपा इसलिए भी अपनी चलाएगी कि भाजपा ने साफ शब्दों में कह दिया है। वो आपको दिखेगा बिल्कुल, क्योंकि एमएलसी चुनाव में वही दिखा है जी। अब वो पैटर्न बदल रहा है, पावर ऐसी शिफ्ट होता है, एक शिफ्ट नहीं होता है। जब शुरुआत होती है दिन की, सूरज जब निकलने वाला होता है तो याद कीजिए कैसा होता है, एक गर्मी नहीं लगने लगेगा आपको, धीरे धीरे प्रचंडता बढ़ती है। जैसे सूरज आपके ऊपर आता है वैसे प्रचंडता बढ़ती है, और 10-12 बजे के आसपास में धूप सबसे तीव्र होती है जी। वैसे ही हो रहा है। भाजपा ने साफ कह भी दिया है कि अब हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, यानी बड़ी पार्टी कहने का मतलब साफ है कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो अब पीछे बैठकर नहीं रहेंगे, अब भाजपा आगे से खेलेगी। लेकिन आने वाले दिनों में पता चल पाएगा मुकेश सहनी को लेकर भाजपा क्या फैसला करती है। और नीतीश के डरने का एक और कारण है जी, जो हमने बहुत पहले पंचनामा में कहा था, आरसीपी सिंह बहुत बड़ी कुंजी है जी। आरसीपी सिंह ये कांड हुआ है तो नीतीश कुमार के डर लग रहा होगा, एकदम डर लग रहा होगा ना हो जाए। उनके विधायक क्या आरसीपी सिंह के साथ नहीं होंगे क्या? आरसीपी सिंह आज किसके साथ है? आरसीपी सिंह ललन सिंह किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? क्या एक गुस्सा अगर चैनलाइज होगा तो नीतीश को घाटा नहीं हो सकता इसका? जी जरूर। तो ये गुस्सा भी अब कहीं ना कहीं दिखाई देगा, और नीतीश कुमार इस मसले को लेकर राजी हो गए हैं। इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है। फिलहाल के लिए इस चीरफाड़ में इतना है।